So shall we start? 51 students only. चलो क्या क्या होगा पहले वाले केस में? HBR के एडिशन इन प्रेजेंट टू क्या होना चाहिए? यहाँ पे BR। सेकंड, नीट वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने, देखा था क्या नीट का पेपर? दिस इज द BR पोजीशन हियर HI इन R2O2। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? कैन आई राइट लाइक दिस वन? क्या ये करेक्ट है? यस और नो? क्या ये करेक्ट है? एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन ऑफ HI, इज दैट सो? ऐसा होगा? नहीं तो फिर प्रोडक्ट कौन सा होगा? यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि मर्कोनिकॉप्स एडिशन जो है वो, यस, एंटी मर्कोनिकॉप्स पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है वो खाली HBR में होता है। आपको दिया भी रहेगा, वी डोंट हैव टू डू दैट वन, मर्कोनिकॉप के अकॉर्डिंग ही करना है। दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट, तो ये माइनर होगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा ये। ठीक है, मेजर को बॉक्स कर देता हूँ। यस, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाले केस में प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर, मेजर प्रोडक्ट विल बी इन R2O2 है तो यहाँ पे BR आ जाएगा, एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन। ठीक है, एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 HBR। हाँ, यहाँ पे क्या ये प्रोडक्ट बनेगा और द अदर वन BR मर्कोनिकॉप से होगा, फ्री रेडिकल्स। हाँ, सो विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन? Second one. यस, which one is the major product? First one only? Yes, first one only. Yes, कोई गड़बड़ नहीं करना है आपको इस वाले केस में। 6 नंबर वाले पहली केस में क्या होगा? अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ A, B और C। BR कहाँ पे आ जाएगा? A पोजीशन, B पोजीशन और C पोजीशन इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में BR कहाँ पे होना चाहिए? डबल बॉन्ड निकल जाएगा, डबल बॉन्ड निकल जाएगा। BR कहाँ पे होना चाहिए? A, B और C पोजीशन। कमेंट करो, BR कहाँ पे होना चाहिए? श्रेया रॉन्ग आंसर, पूरा करेक्ट है। बाकी लोग? कार्तिक करेक्ट है, श्रेया अब करेक्ट है। बाकी लोग? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए पोजीशन और बी पोजीशन और सी पोजीशन? यस, व्हाट इज दैट? ए पोजीशन, सी पोजीशन? हमें फर्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं, फर्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले में पोजीशन पे जाएगा क्या? प्रियांशु रॉन्ग आंसर, वेद करेक्ट है, विदुषी रॉन्ग आंसर, हमें करेक्ट है। किसने सी दिया था आंसर? सौरभ, गड़बड़ हो गई, रॉन्ग आंसर। रिद्धि करेक्ट है। क्या होगा यहाँ पे? चलो मैं अभी बता रहा हूँ अभी, ठीक है, कमेंट मत करो। ओके, तो व्हाट इज दैट करेक्ट आंसर? कहाँ पे होना चाहिए? कार्बोकैटायन होगा ना यहाँ पे, और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट भी होता है, तो BR यहाँ पे आ जाएगा। देखो, आप सॉल्व करो, लास्ट वाले लेक्चर्स को देखो एक बार फिर से, क्या बोला है तो मैंने। और इस केस में कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं होता है, और PH और ये यहाँ पे BR कहाँ पे आ जाएगा? C पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले में C पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट वाले में A पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये करेक्ट रहेगा, ये करेक्ट रहेगा मेजर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, वो मत भूलो आप। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन फिर बेंजीलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल लिया भी है हमने लास्ट टाइम। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा हाइड्रो हैलोजनेशन टाइप वाला रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट वन, फर्स्ट में डाउट है। क्या डाउट है फर्स्ट में? ओ हो, मैंने गलत लिखा है ना, ये गलत हुआ है। यस यस यस, सही है, मेरा मेरा रॉन्ग है। क्या होना चाहिए करेक्ट? क्या होना चाहिए करेक्ट? एंटी मर्कोनिक ऑक्साइडेशन होना चाहिए, और BR आपका यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो,
यस यस, एंटी मार्कोनिक ऑप्स होगा। अब ठीक है ना? हाँ, मेरा रॉन्ग हो गया था। H2O2 था, एंटी मार्कोनिक ऑप्स एडिशन होना चाहिए था। डन। चलो, लिख लिया सबने? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन चालू करते हैं। पहला हमने देखा है हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। हाइड्रेशन ऑफ अल्किन वाले रिएक्शंस। हाइड्रेशन ऑफ अल्किन में क्या होता है? सपोज हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, whenever it is treated with some reagent which can give the water, तो यहाँ पे एडिशन जो होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक कार्बन पे OH आएगा तो दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा। ये तो हो गए नॉर्मल वाली केस। दूसरी केस ऐसे हो जाएगी कि अगर अनसिमेट्रिक है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, व्हेन दिस इज ट्रीटेड विथ H2O, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि CH3 CH OH बीच वाले कार्बन पे आ जाए, और जो दूसरा वाला है, अरे यार, दूसरा वाला है, तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा। प्लस द अदर पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 होगा, बराबर है? CH2 होगा यहाँ पे, और इस कार्बन को OH ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो विच वन इज मार्कोनिक ऑप्स एंड विच वन इज एंटी मार्कोनिक ऑप्स? वाटर में देखो पोलैरिटी कैसी होती है। वाटर HOH, H को हम डेल्टा पॉजिटिव मानते हैं और OH को डेल्टा निगेटिव मानते हैं। मार्कोनिक ऑप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? मार्कोनिक ऑप्स कौन सा प्रोडक्ट मार्कोनिक ऑप्स है और कौन सा प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिक ऑप्स है? फर्स्ट वन और सेकंड वन? यस, फर्स्ट वन इज मार्कोनिक ऑप्स प्रोडक्ट। मार्कोनिक ऑप्स प्रोडक्ट होगा ये। तो सेकंड वाला एंटी मार्कोनिक ऑप्स होगा। एंटी मार्कोनिक ऑप्स एडिशन प्रोडक्ट। एमएपी का मतलब क्या है? एंटी एमएपी मतलब मार्कोनिक ऑप्स एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। कौन से मेथड से? देखो, ये तो सिंपल वाटर के एडिशन है, बट क्या नॉर्मली ऐसा होता है? पहले ध्यान दो, बाद में देखो। क्या ये नॉर्मली ऐसे होता है? कुछ रिएजेंट लगेंगे आपको। यस, डेफिनेटली देयर विल बी सम रिएजेंट। इसके लिए रिएजेंट्स क्या होते हैं? तो रिएजेंट्स, तीन रिएजेंट्स हमें स्टडी करना है। फर्स्ट H+ वाटर H+, और इसी को हम H2SO4 HgSO4 लिखते हैं, HgSO4। दूसरी जो मेथड होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, demercuration. The other one is demercuration. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो तीसरी मेथड है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ओके, तो H+H2O HgSO4, ये तीन मेथड्स हैं। इन दोनों में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑप्स रूल, मार्कोनिक ऑप्स एडिशन रूल, और लास्ट वाले में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑप्स एडिशन रूल। एंटी मार्कोनिक ऑप्स एडिशन रूल इस हिसाब से होंगे। तो हमें ये तीन मेथड्स अभी स्टडी करने हैं, तो अभी हम लेंगे वन बाय वन। सो ये सारे मेथड्स हम लेंगे। ध्यान में रखो कि इस तरीके से हमें प्रोडक्ट लिखना है। चलो लिख लो इतनी चीजें जितने मैंने लिख के दी है, लिख लो, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
चलो डन हो गया सबका लिख के। सर ये मेथड है या रिएजेंट्स? वही है, मेथड भी है रिएजेंट्स भी है। मेथड का नाम है, रिएजेंट नहीं है, यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन मेथड का नाम है। रिएजेंट बताता हूँ मैं अभी क्या है तो। और तीसरा जो है, अच्छा मेथड्स बोलो, ठीक है, बहुत ही अपना टिपिकल जाना है तो इनको मेथड्स बोल देंगे। ठीक है, ये 3 मेथड्स है। रिएजेंट बोलूंगा मैं। ठीक है, पहला तो रिएजेंट है। द अदर टू आर नॉट रिएजेंट, वो मेथड के नाम है, तो विल चेक। ठीक है, सो डन। नेक्स्ट। ओके, तो पहली जो मेथड है उसका नाम है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। फर्स्ट जो है इसमें, दैट इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मतलब एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर के एडिशन। आपको क्या करना है, सिंपली एडिशन ऑफ वाटर करना है। सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ, ये समझ में आ जाएगा ना? अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलो मुझे। अगर मैं इसके ऊपर एडिशन करते हैं H+ का, तो एसिड कैटालाइज मतलब क्या है, H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट के चांसेस हैं। डायरेक्टली हम अनसिमेट्रिक अल्किन लेते हैं, तो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मर्कोनिकॉप्स एडिशन रूल एंड द अदर वन इज अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन रूल। ओके, एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन के वजह से सेकंड है। इस केस में मेजर कौन सा होता है, अभी बोला था हमने, फर्स्ट वन इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब ये मर्कोनिकॉप्स वाला प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। सिंपल मैकेनिज्म है। सो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन होगा क्या इस रिएक्शन में, डबल बॉन्ड है हमारे पास। whenever it is treated with H+, तो H+ यहाँ पे देखो, ये ऐसा हो सकता है, तो विल गेट प्रोडक्ट ए टाइप। ए टाइप में अगर जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आएगा। नो नीड टू राइट, बट चलो लिख लिया तो ठीक है। दूसरा, दिस इज आई विल से ए प्रोडक्ट। या फिर दूसरा बी ऐसे जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये ऐसा टूट गया तो, और बाद में H+ के ऊपर अटैक करेगा। ओके, दिस इज आई विल से बी। बी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको बी। तो बी में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन? ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। बाद में वाटर से OH- आ जाएगा। OH- या फिर OH- यहाँ पे लिखो, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा और हमें OH मिलेगा और हाइड्रोजन, यही मेजर होगा। वाई दिस इज मेजर, बिकॉज ये वाला स्टेबल होगा, स्टेबल C+ मिला आपको, कार्बोकैटायन मिलेगा। मतलब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ विच इंटरमीडिएट, रिएक्शन proceed proceed with the formation of, yes, with the formation of कार्बोकैटायन। ये शॉर्टकट यूज करता हूं मैं फॉर्मेशन के लिए, याद रखो, अगर आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट देखने की आदत होनी चाहिए। रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एंड कार्बोकैटायन जहां पे भी होता है तो रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। देयरफॉर दिस रिएक्शन associated with associated with रीअरेंजमेंट। RA जब भी मैं लिखता हूँ, ये मेरा शॉर्टकट है, तो RA जब भी लिखता हूँ तो दैट इज स्टैंड्स फॉर रीअरेंजमेंट। RA का मतलब होता है, एक बार अभी लिख के दूंगा, बाद में आप ध्यान रखो, री अरेंजमेंट। RA स्टैंड्स फॉर RA। अगर मैंने RA लिख दिया तो मतलब होता है कि ये रीअरेंजमेंट वाली एग्जांपल है। ठीक है, लिख लिया, लिख लो, लिख लो ये सारी चीजें।
हो गए तो बोल दो। चलो डन, सबका हो गया। यस। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल नहीं, डायरेक्टली सिंपली आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूँ। बहुत बार आपको दिया रहता है H2SO4 HgSO4। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है आपको और रिएक्शन पे लिखा है H2SO4 HgSO4, तो इस चीज का जो मतलब है ये होता है कि इट इज अ एसिड कैटालाइज। जब भी ये दिखेगा आपको एरो पे H2SO4 HgSO4, इसका मतलब ये बहुत बार आपको जेई और नीट के इसमें आएगा, ये मेंस में भी आएगा, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है एसिड कैटालाइज्ड। कैटालाइज्ड कार्तिक बता दो, एक मिनट। हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा हमें, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा फिर, एसिड कैटालाइज्ड वाला OH हियर, सो दिस वन विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो अदर वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। चलो ये सिंपल सी रिएक्शन लिख लो एक बार, बाद में एक दो क्वेश्चंस दे देता हूँ, सिंपल सा है, इसके डिटेल में नहीं जाना है। इसका यही डायरेक्टली ट्रिक है इसका, कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन वाला आपको प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है। जिनका नहीं हुआ है लास्ट वाली स्लाइड बताता हूँ, एक बार ये सिंपल सी रिएक्शन लिख लो। डन। ओके। ठीक है, एक बार देख लो जिनका नहीं हुआ था, लास्ट वाली स्लाइड। रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, दिस रिएक्शन एसोसिएटेड विथ RA स्टैंड्स फॉर रीअरेंजमेंट। जब भी कार्बोकैटायन होता है वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है। चलो डन। कार्तिक हो गया क्या ये वाला स्लाइड लिख के, हो गया तेरा, बचा है? चलो हो गया, सबका हो गया। ठीक है। तो ये है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो क्वेश्चन में बोलो, अगर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, एग्जांपल्स। सपोज हमारे पास ऐसा डबल बॉन्ड दिया है, 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड, when it is treated with H2SO4 HgSO4, मेजर प्रोडक्ट बोलो, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, डबल बॉन्ड, सिमिलर ये है, प्रोडक्ट बोलो क्या है, तो थर्ड वाला, फोर्थ वन। मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। चलो देख लिया। ठीक है। सो व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स, वेयर इज द OH ग्रुप, कौन सा होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा, HOH की एडिशन होगी, कार्बोकैटायन अगर है तो A और B कार्बन। कौन से मेजर प्रोडक्ट में OH कहाँ पे आएगा, मेजर प्रोडक्ट में OH कहाँ पे आएगा, A कार्बन पे। यस। सो OH विल बी एट दिस कार्बन। यहाँ पे A और B कार्बन है, OH कहाँ पे आएगा, चलो A B और इसको C मान लेता हूं मैं, अरे यार, दिस वन इज C। ठीक है। तो मेजर में OH कहाँ पे आएगा सेकंड वाले केस में, B और C किसने मिला है, C, यस, आ गया सबका। यस, सेकंड वाले में कहाँ पे आएगा, C पे आएगा। क्यों C पे आएगा, C पे क्यों आएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट होगा इसमें। और नेक्स्ट वाले में क्या होगा फिर, A B या फिर C पे होगा, यहाँ पे C है कार्बन, C पे होगा। और क्या होगा उसमें, रीअरेंजमेंट, एक मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होके यहाँ पे OH ग्रुप होगा। समझ में आना चाहिए सबको थर्ड वाला केस।
हाँ मिथाइल शिफ्ट है, करेक्ट है, मिथाइल शिफ्ट होके वहां पे कार्बोकार्बन आ जाएगा। हाइड्रेशन वाली रिएक्शन है ये वाले में कहाँ पे आएगा, ए बी और सी, कुछ रीअरेंजमेंट के चांसेस है या डायरेक्टली मिलेगा आपको। ओ एच कहाँ पे लिखना है, डायरेक्टली ओ एच यहाँ पे लिखना है। यस, कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है, डायरेक्ट सिंपल रिएक्शन है। एच प्लस एच टू ओ दिया रहेगा, नहीं तो एच थ्री ओ प्लस दिया रहेगा, इनमें से कुछ भी रहेगा। देखो याद रखो, एच टू एस ओ फोर रहेगा रिएजेंट पे, या फिर एच प्लस एच टू ओ रहेगा, या फिर एच थ्री ओ प्लस रहेगा। जितनी वेराइटी मैं बता रहा हूँ आपको, तो इनमें से कुछ भी है तो हमें क्या करना है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करना है, बस सिंपल हो गया, रिएक्शन खत्म। कोई डाउट किसी को? लिख लिया सब, लिख लिया, यस लिख लिया सबने। हम्म, चलो नेक्स्ट, हो गया सबका, डन, ओके। चलो सेकंड रिएक्शन है इसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ओके। क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, whenever it is treated with, यहाँ पे रिएजेंट देखो कैसे है, तो फर्स्ट वन एच जी ओ ए सी ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेकंड वाला जो ये है, द सेकंड कंपाउंड इज Na BH4। अगर ये कॉम्बिनेशन आता है, देन there will be addition of water according to Markovnikov's rule. So this is what your reaction, this is your major product, the other one will be minor product। minor product क्या होगा, H यहाँ पे और OH यहाँ पे, this is your minor product, minor product होगा ये मेजर प्रोडक्ट। तो HgOAc ट्वाइस फॉलोड बाय NaBH4। व्हाट इज HgOAc बाय ट्वाइस? HgOAc का मतलब क्या है, HgOAc ट्वाइस, AC ग्रुप का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AC ग्रुप? यहाँ पे नहीं चाहिए कुछ इतना ज्यादा उसका काम नहीं है, बट स्टिल कैन यू टेल मी व्हाट इज AC ग्रुप? एसिटेट, करेक्ट है, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, एसिटेट इज द आयन। तो मतलब कौन सा होता है, यस, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, ओके। OCOCH3, जब ये पूरा लिखते हैं OCOCH3, देन निगेटिव चार्ज, देन दिस वन इज कॉल्ड एज एसिटेट, इसको बोलते हैं एसिटेट, एसिटेट आयन होता है ये। और OCOCH3, ये पूरा ग्रुप जब होगा, ये पूरा ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटेट ग्रुप, एसिटेट ग्रुप, एसिटेट ग्रुप, एसिटेट आयन, एसिटाइल आयन। एसिटाइल का शॉर्ट फॉर्म होता है AC। यहाँ पे ये वाला AC है कनेक्टेड टू O माइनस AC, एसिटेट आयन, और एसिटेट ग्रुप क्या है, OAC, ठीक है। तो ये दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द गिवन कंपाउंड, ठीक है। AC का मतलब होता है एसिटाइल, आगे भी आएगा बहुत बार, याद रखो इसको। यस, सो HgOAc मतलब मर्क्यूरी एसिटेट, ये होगा मर्क्यूरी एसिटेट, मर्क्यूरी एसिटेट HgOCOCH3, सिमिलरली OCOCH3, ये है मर्क्यूरी एसिटेट, ठीक है, डन, लिख लिया। स्टेप्स लिखेंगे इसके,
लिख लो, ये वाली चीजें हो गई सबके लिख के। पता है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इन ग्रुप्स को, अगर पता है तो लिख लो, नहीं पता है तो भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट नहीं जाएगा तुम्हारा। चलो डन। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम। हो गया ना सबका? स्टेप्स। ओके। जब भी आपके पास डबल बॉन्ड होगा, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ HgOAc ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे OH की एडिशन होगी एंड HgOAc की एडिशन होगी। HgOAc एक ही होगा, नॉट एसीटेट का, ये दोनों दोनों OAc नहीं है, और ये OH रहेगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ NaBH4, it will convert into OH and there will be hydrogen here। याद रखो यहाँ पे होता क्या है, ये नेक्स्ट वाले केस में ये NaBH4 क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन कर देगा, तो आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है इस साइड में आ जाएगा। पहले वाले केस में ये जो OH आया है, दैट इज फ्रॉम वाटर, दैट इज फ्रॉम वाटर, फ्रॉम H2O। पहले स्टेप में देखो, ध्यान दो, पहले यहाँ पे एडिशन हुआ है OH ग्रुप का, और दूसरे कार्बन पे एडिशन हुआ है मर्क्यूरी ग्रुप का, mercury and oxygen, oxymercuration, so that's why this reaction is called as, this step is called as oxymercuration, oxymercuration। ओके, और दूसरे वाले स्टेप में हमने मर्क्यूरी को निकाल दिया है, that's why this is called as demercuration। तो ये है oxymercuration, demercuration, which is famous as OMDM kind of reaction। This is the reaction famous as। इसके बाद ध्यान रखो OMDM। OMDM का मतलब क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OMDM। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे स्टेप्स, मैकेनिज्म क्या होता है इसका? लेट मी राइट द मैकेनिज्म, बाद में लिखो आप। तो अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड है, व्हेन दिस वन इज ट्रीटेड विथ Hg, यहाँ पे OAc और यहाँ पे OAc लिखता हूं मैं। थोड़ा इसका मैकेनिज्म ये थोड़ा ये, अगर आपका हैलोजनेशन हुआ है ना, आगे नेक्स्ट वाली रिएक्शन है, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली ये Hg के साथ रिंग बना के OAc को निकाल देता है। तो इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट मिलता है, दैट इंटरमीडिएट इज यहाँ पे Hg। देखो एक OAc निकल गया, मतलब मैं यहाँ पे माइनस OAc माइनस लिख देता हूँ, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे इन दोनों कार्बन्स ने Hg के साथ बॉन्ड बना दिया, Hg के साथ बॉन्ड बना दिया। तो Hg के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक एसिटाइल ग्रुप तो है, OAc एसिटेट ग्रुप तो है उसके पास, ठीक है। आगे वाले स्टेप में वाटर आएगा, तो इससे पहले ये जो होता है, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के रेजोनेंस में होता है, बट एक्चुअल में पूरा कार्बोकैटायन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं कैसे? दिस वन इज इन रेजोनेंस विथ द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ पे अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो सेकेंडरी, यहाँ पे है तो प्राइमरी। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, दिस इज द प्राइमरी कार्बन। कार्बोकैटायन सेकेंडरी पे ज्यादा स्टेबल होगा, उस साइड में भी हो सकता है बट वहां पे ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और HgOAc ऐसा ही रहेगा। और तुरंत ही क्या हो जाएगा, वाटर जब होगा, ये वाटर है ना आपके पास, तो वाटर जो रहेगा ये
पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपना OH दे देगा तो आपको OH और HgOAc मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप। लास्ट वाले स्टेप का मैकेनिज्म हमें स्टडी नहीं करना है। लास्ट वाले स्टेप में हम डायरेक्टली NaBH4 के प्रेजेंस में NaBH4 के प्रेजेंस में यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ये डीमर्क्यूरेशन वाली स्टेप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मल कार्बोकैटायन जनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इट इज इन द रेजोनेंस, ये वाला और ये वाला रेजोनेंस में होता है। तो देयर इज नो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि मर्कोनिकॉप्स एडिशन रिएक्शन है ये। ओवरऑल ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल मर्कोनिकॉप्स एडिशन रिएक्शन। ठीक है, and there is no rearrangement. This is important point here, no rearrangement। इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नो रिअरेंजमेंट वाली केस है और ये ओवरऑल मर्कोनिकॉप्स है। रिअरेंजमेंट वाली पहली वाली केस थी आपकी। ठीक है, तो HgOAc OMDM। डाउट किसी को? कोई डाउट है? डाउट है तो लिखो, अदरवाइज लिख लो पूरा, फास्ट में लिखो, होने के बाद डन कर दो। हो गए? हो गया? बाकी लोगों का हो गया सबका? कोई डाउट किसी को? पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो वाले पॉइंट्स मेंशन करके रखो। ओवरऑल मर्कोनिकॉप्स एडिशन रिएक्शन एंड देयर इज नो रीअरेंजमेंट, मतलब इस रिएक्शन में हमें रीअरेंजमेंट करनी नहीं है। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो, हो गया क्या बाकी लोगों का? चलो, दोनों का रिप्लाई है, ध्रुवी और सच्ची का, और किसी का? कशिश, ओके, चलो डन, हो गया, हो गया सबका, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट इज, हाँ, तो इसका एग्जांपल अगर लिखते हैं तो सपोज हमारे पास है डबल बॉन्ड और HgOAc ट्वाइस H2O, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा आपको। तो मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। मेजर प्रोडक्ट विल बी OH here plus the other product will be OH here. Which one is major? First one, obviously. Yes, major product is first one. Second one is a minor product.
सपोज ये रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ दी है, तो H3O प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा, और OM DM के प्रेजेंस में या फिर OM DM के कंडीशन में क्या होगा। ए है P वाला प्रोडक्ट दिया रहेगा, OH Q वाला प्रोडक्ट दिया रहेगा, OH, और R वाला प्रोडक्ट दिया रहेगा, OH, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो मैच द पेयर्स, कॉलम 1 कॉलम 2, मैच द पेयर्स, ए के लिए क्या सही है और बी के लिए क्या सही है, इनमें से कुछ नहीं है। ए के लिए आर सही है, ओके, ए के लिए आर सही है, यस, और बी के लिए, बी के लिए क्यू, ओके, वेद बी के लिए ए कैसे होगा, बी के लिए क्या है, यस करेक्ट है देवाशीष। कार्तिक बोल बी के लिए क्या होगा, पी, पी कैसे होगा बी के लिए, नमन क्यू है करेक्ट, क्यू 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 रिद्धि वेद, हाँ अब समझ में आया, कुंज निकुंज, कार्तिक क्यू, यस, बी के लिए क्या सही है, क्यू इज द करेक्ट आंसर, यस अब सही है। ए के लिए आर और बी के लिए क्यू, पी तो अभी तक तो नहीं लिया है ना हमने, और यहाँ पे क्या क्यों हुआ, यहाँ पे क्योंकि नो रीअरेंजमेंट वाली केस है, नो रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉव्स एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे भी मार्कोनिकॉव्स एडिशन रिएक्शन है, बट रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ओके क्लियर, समझ में आ गया डिफरेंस इन दोनों में, दोनों मार्कोनिकॉव्स है बट प्रोडक्ट सही नहीं है, यानी प्रोडक्ट सेम नहीं है दोनों की। इसमें हो सकता है, इसमें अगर H3O प्लस करोगे तो क्या आपको सही सेम ही कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, ये मेजर ये मिलेगा, माइनर ये मिलेगा। इस वाले केस में, इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं था फर्स्ट वाले केस में, बट सेकंड में है। डन, ओके लिख लिया, ये तो कहीं पे नहीं हो रहा है फॉर्म, नो इश्यू। चलो लिख लिया क्या, मैं चेंज करता हूँ अभी। चलो, तो हाँ एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देता हूँ, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। हमें दिया है बहुत ही सिंपल, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ फर्स्ट HgOAC ट्वाइस H2O, ऊपर लिखा है 18, देन NaBH4 सेकंड स्टेप में, ठीक है। प्रोडक्ट ए वुड बी A OH, B OH18, C OH, D OH18। और दूसरा कंफ्यूजन करने के लिए सिमिलर वे में, फर्स्ट में HgOAC ट्वाइस, अभी मैंने पहले ही बोला था तो अब डायरेक्टली आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन में हो सकता है कि OAC वाले को 18 दिया जाएगा और बाद में NaBH4 डाला जाएगा, NaBH4 डाला जाएगा, आपको मिलेगा प्रोडक्ट P। अब P के लिए ऑप्शंस वही है, सेम ऑप्शंस, सेम ऑप्शंस, ओके। अच्छा, तो ए के लिए क्या सही है बोलो, ए के लिए ऑप्शन सही कौन सा है और पी के लिए सही ऑप्शन कौन सा है, कि दोनों के लिए एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
आप सबने डी दिया है, डी दिया है, डी सी डी सी डी सी डी डी सी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कुंज ने स्टार्टिंग में डी सी दिया है, अक्षय ने भी बोला है, अरे सॉरी, ठीक है, साची ए डी, डी सी डी सी डी सी, वेरी गुड, वेट डी सी। और किसने, हमें, कार्तिक, ओके, वेरी गुड। ये कार्तिक सीडी, सीडी गलत हो गया, तूने कर दिया गड़बड़। कार्तिक क्यों गड़बड़ करता है तू? डीसी सही है, डीसी सही है ना? हाँ, विदुषी डीसी, हाँ ठीक है, हो गया सबका। हम्म, चलो ठीक है, हो गया, यस, रिद्धि देवाशीष सही है, करेक्ट है, समझ में आ गया ना अभी? अब मैंने स्टार्टिंग में बोला है इसलिए आपको पता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ए के लिए क्या होगा, डी होगा करेक्ट, और पी के लिए कौन सा होगा, सी सही होगा। यस, यस, लिख लिया ये क्वेश्चन। दो क्वेश्चन थे एक्चुअली इसमें, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन एडवांस लेवल पे आ सकते हैं, और जिनको पता है मैकेनिज्म या फिर ये बाकी डिटेल, वही आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। मैं ये भी बोलता हूँ, हर कोई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, और हर कोई नहीं पढ़ाता है कि ये इसका क्या मतलब होगा, क्या होगा। इसकी एक सिस्टर रिएक्शन देख लेते हैं। सिस्टर रिएक्शन क्या होती है? अब रिएक्शन है तो इसके लिए सिस्टर बोला है, ठीक है। तो इसकी एक सिस्टर रिएक्शन होती है एएमडी, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन वाली एक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? चलो पहले मैं पूछता हूँ आपको, बाद में आप प्रोडक्ट बोलो, फिर आपको ही पता चलेगा। अब सपोज मैंने वही कंपाउंड लिया, बट यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप में HgOAc ट्वाइस तो कर दिया, बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल कर दिया, ठीक है, और बाद में NaBH4 कर दिया, NaBH4। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो यहाँ पे जब, सो व्हाट इज दैट, यहाँ पे चेंज क्या कर दिया हमने, ROH कर दिया ना। अब देखो HOH का पोलराइजेशन कैसा होगा, HOH का H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, और अल्कोहल का पोलराइजेशन कैसे होता है, R पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसा होता है, या फिर RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ऐसा होता है। यस, ये गलत है, ऐसा पोलराइजेशन मत करो। यस, ये सही है। तो यहाँ पे ये वाला ब्रेक हो, देखो ना, निगेटिव चार्ज यहाँ पे OH का हमारा कहाँ पे आता है बोलो, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OR ग्रुप आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ OH OR ग्रुप आ जाएगा। और इधर तो वही रिएक्शन है, खाली यहाँ पे चेंज हुआ है, तो यहाँ पे HgOAc ग्रुप लगेगा, विच ऑन NaBH4 रिएक्शन, NaBH4 रिएक्शन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा OR ग्रुप में, और यहाँ पे हाइड्रोजन आए। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिंपल ऑक्सीजन देयर इज ए, विच ग्रुप इट इज, OR ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, OR ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है, थोड़ा चेंज, ऑक्सीमर्क्यूरेशन की जगह पे ये बन जाती है अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, बाद में डीमर्क्यूरेशन तो है ही, डीमर्क्यूरेशन। और तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एएम डीएम टाइप ऑफ रिएक्शन, एएम डीएम इसको बोलेंगे हम, एएम डीएम रिएक्शन। और किस चीज के लिए यूज होती है ये, देखो क्या फॉर्म हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया है कंपाउंड में, ओवरऑल, ओवरऑल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। तो ये ईथर प्रिपरेशन वाली रिएक्शन है। ओके, तो ईथर वाले चैप्टर की एक रिएक्शन तो यही पे हो गई, दो रिएक्शन आपके हो गए, पता है। एक तो ये रिएक्शन पता है, अगर मैंने ये Br को NaOET के साथ ट्रीट किया, NaOET के साथ ट्रीट किया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, क्या करेंगे, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे 10 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे OET आ जाएगा, और इसको निकाल लेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी ना, और यहाँ पे OET, यहाँ पे भी ईथर बना, यस, तो यहाँ पे भी ईथर ही बना है ना। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है पता है,
व्हाट इज द नेम रिएक्शन? कौन सी नेम रिएक्शन है ये रिएक्शन पता है हमें, क्या मैंने इसका नाम बोला है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, ये वाली रिएक्शन को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे ईथर के ही 2 रिएक्शन अभी हो गए हैं। ओके, ये पहले से ही पता है, ये भी नई रिएक्शन। तो ईथर प्रिपरेशन वाले, ईथर वाले चैप्टर में ये 2 रिएक्शन आने ही वाली है। ठीक है, उस टाइम हम ज्यादा इसके ऊपर नहीं देखेंगे। तो ये खाली एक ईथर प्रिपरेशन, द अदर वन इज AMDM रिएक्शन। ठीक है, कब होता है AMDM? जब आप वाटर के जगह पे अल्कोहल यूज करते हैं। ओके, वाटर के जगह पे अल्कोहल यूज करते हैं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज AMDM रिएक्शन। चलो लिख लिया, हो गया सबका? लिख लो, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। डन सबका? हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट हम जाते हैं। अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन is the third reaction. Third reaction, hydroboration. Hydroboration, oxidation, which is famous as HBO. ये फेमस एज HBO रिएक्शन। चैनल नहीं है हमारा, HBO रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है HBO रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, 2 स्टेप है इसमें भी। एक तो पहला वाला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन का, 2 स्टेप है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ क्या होगा? हाइड्रो और बोरॉन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। तो बोरॉन के एडिशन के लिए क्या लगेगा हमें? चलो लिखते हैं रिएक्शन। whenever this compound is treated with first BH3 रहेगा, नहीं तो इसका डायमेरिक फॉर्म होता है, दैट इज ए B2H6। आइदर ऑफ दिस टू, BH3 रहेगा नहीं तो B2H6 रहेगा, ये डायमेरिक फॉर्म होता है। सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं H2O2 OH माइनस। क्या यूज करते हैं? H2O2 OH माइनस। तो प्रोडक्ट जो मिलता है, मेजर प्रोडक्ट इज OH हियर, हाइड्रोजन हियर, मतलब दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। कौन सा ये? मर्कोनिकॉप्स है या एंटी मर्कोनिकॉप्स है? और ये जो रहेगा दूसरा वाला प्रोडक्ट, दिस वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेजर इज द एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन प्रोडक्ट। एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन प्रोडक्ट लिखो, रिएक्शन लिखो। ठीक है, ये है हमारी HBO वाली रिएक्शन, B2H6 के एडिशन नहीं तो BH3 के एडिशन। इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिंपल है,
पहले वाला स्टेप इज दी हाइड्रोबोरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इसका रीजन भी होगा आपको। तो यहाँ पे अगर मैं एच, और एडिशन होता है डायरेक्टली डबल बॉन्ड के ऊपर, तो एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद BH3, अब BH3 का एडिशन जो होता है वन स्टेप में हो जाता है। तो BH3 हम इसको H यहाँ पे और BH2 यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एक मिनट, वेट 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 वेट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ मैं, सिंप्लीफिकेशन में अच्छा रहेगा। तो इसको मैं ओरिएंटेशन थोड़ा इस प्रकार रखता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो BH2 की एडिशन करनी है वन स्टेप में, तो एडिशन कैसे हो सकते हैं, मैं H और BH2 इस साइड में रख सकता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा, बोरान इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज दूसरे वे में पॉसिबल है कि मैं हाइड्रोजन को इस साइड में रखता हूँ और BH2 को इस साइड में रखता हूँ, तो ये बीच वाले कार्बन पे बोरान आ जाएगा, तो कार्बन पे, आजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से पॉसिबल है। कौन सा प्रेफर्ड है, कौन सा प्रेफर्ड है, फर्स्ट वाली मेथड प्रेफर्ड है या सेकंड वाली मेथड प्रेफर्ड है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं हो रहा है, इट इज ए वन स्टेप और डायरेक्टली फोर मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होगी, मतलब डायरेक्टली ये इस तरीके से एडिशन होगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा, इसका बल्कीनेस। ओके, और ये देखो फिर आप, ये बल्कियर है ना, ये बल्कियर पार्ट है, ये बल्कियर पार्ट है ये। और बल्कियर पार्ट है तो किसके, कौन से कार्बन पे आएगा, टर्मिनल वाले पे आएगा जिसके पास लेस कार्बन है या जिसके पास ज्यादा कार्बन है। सो ऑब्वियसली इट विल कम टू दी फर्स्ट, मतलब ये वाले कार्बन पे आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन कम है, सिर्फ हाइड्रोजन है, बल्किनेस कम है इसके पास। तो दैट्स वाई यहां से जो आएगा ये देगा आपको मेजर प्रोडक्ट, ये देगा मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट लिखते टाइम हम क्या करेंगे, सो विल यूज CH3 CH, अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और दूसरे CH2 के पास BH2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। एक दो और स्टेप्स है इसमें, वो मैं अभी लिखूंगा, बट डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए हमें चाहिए H2O2 और OH माइनस, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे दो एरो लिख के क्यों छोड़ दिया है, तो थोड़े टाइम के लिए आप इसको इग्नोर करो, और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते टाइम इसको ब्रेक कर दो, नीचे OH डाल दो बस। ऊपर क्या हुआ है इससे अभी अभी फिलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज CH3 CH2 और CH2, और यहाँ पे आएगा मेजर प्रोडक्ट OH, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो ये रिएक्शन लिख लो। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द ट्रिक डायरेक्ट प्रोडक्ट अगेन। डायरेक्ट क्या है, तो ये BH, ये जब H2O2 OH माइनस होगा तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, नीचे वाले के पास OH लगा देंगे, दिस इज व्हाट डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर श्रेया? बता दो, एक दो बार और लिखूंगा। ये बीच में मैंने क्या किया, तो दो स्टेप है उसमें, उसको स्किप किया मैंने, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट ट्रिक बोली है मैंने, डायरेक्ट लिखा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो दो एरोज दिखे हैं ना, यहाँ पे दो एरोज दिख रहे हैं आपको, ये क्यों मैंने ऐसे छोड़ दिए, उसके पीछे रीजन है। ओके, बट उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सर वो भी कौन से कार्बन पे लिया, वो कैसे हुआ? अच्छा ये देखना, ये जो BH2 है वो लेस का क्राउडेड, यहाँ पे समझा है ना उसको। ये दो पॉसिबिलिटीज थी, आइदर H इस कार्बन पे आएगा, ओके, और BH2 इस कार्बन पे आएगा, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, BH2 मिडल वाले कार्बन पे आएगा और हाइड्रोजन टर्मिनल वाले कार्बन पे आएगा। अब हमने क्या दिखा है इसमें, बल्कीनेस दिखा है।
बल्किनेस मतलब BH2 ग्रुप इज ए बल्कियर। तो कौन सा कार्बन प्रेफर करेगा? जो क्राउडेड वाला है, देख यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के पास CH3 ग्रुप पड़ा है, ठीक है, बट इसके पास तो 2 हाइड्रोजन ही है। तो ये BH2 वाला किसके पास जाएगा? जिसके पास स्टेरिक क्राउडिंग कम है। तो ये इसके पास जब आएगा तो ये मेजर प्रोडक्ट मिला, while द अदर वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। ये देखो, तो ये जो एडिशन हुआ है ये मेजर प्रोडक्ट दिया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है BH2। दूसरा जो था सेकंड वन तो बीच वाले पे बोरान आएगा, तो दैट इज ए बल्कियर केस, तो ये माइनर प्रोडक्ट देगा देगा ये माइनर प्रोडक्ट। तो ठीक है, हमने यहाँ पे BH2 लिखा है। बाद में जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ के ये वाले कार्बन पे OH लाएंगे। इसका क्या हुआ अभी नहीं देखा है, क्योंकि हमने 2 स्टेप को स्किप किया है। कौन सी स्टेप है ये बोलूंगा मैं आपके लिए, बट नहीं भी पता वो स्टेप तो भी आपको प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए। दैट इज व्हाट माय कंसर्न। अब समझ में आया श्रेया? सबको समझ में आया? ओके, चलो लिख लिया। चलो डन। लिख लिया क्या? हो गया, आगे चले। लिख के हो गया तो डन लिखो। चलो हो गया, सबका हो गया। यस। तो ध्यान दो, इसी रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोडक्ट तो हमें आना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या आता है? एग्जांपल देता हूँ कुछ, पहले एग्जांपल लिखेंगे, बाद में कुछ हाइड्रोबोरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने मुझे, आई विल एक्सप्लेन दैट वन। कुछ एग्जांपल्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये टर्शरी ग्रुप है। व्हेनेवर इट इज ट्रीटेड विथ, अगर आपको दिया है BH3 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में H2O2 OH माइनस, ये कॉम्बिनेशन होता है H2O2 OH माइनस का। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं है, नो रीअरेंजमेंट इन दिस रिएक्शन, नो, कोई कार्बोकैटायन ही फॉर्म नहीं हो रहा है, नो रीअरेंजमेंट। ओके, पहले ये प्रोडक्ट लिखना सीख लो, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर दिखेंगे? डबल बॉन्ड के ऊपर H और OH का एडिशन कर देंगे, यहाँ पे H कौन से कार्बन पे होगा, और ये वाला एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा पॉसिबल है? OH और हाइड्रोजन। कौन सा प्रोडक्ट मेजर है? फर्स्ट वन और सेकंड वन। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? फर्स्ट वन इज द मेजर प्रोडक्ट। यस, एंटी मॉर्कोनिक ऑप्स वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट लिखना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल 1 हुआ, सेकंड लिख लो, बहुत ही सिंपल सिंपल। pH double bond when it is treated with similar reagent. Third, double bond when this compound is treated with HBO. ठीक है, हो जाएगा, ये लिख के हो गया। मतलब यहाँ पे फोर्थ है, ऐसा दिया है आपको डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड ऐसे दिए हैं, सॉरी 1 डबल बॉन्ड ऐसा दिया है, 2 मिथाइल ग्रुप्स है। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? चलो मेजर प्रोडक्ट बोल दो, बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट लिखने में हमें मैकेनिज्म नहीं चाहिए, अगर हमें ट्रिक पता है, इसके बेसिक कंसेप्ट पता है तो फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट का तो लिख लिया मेजर प्रोडक्ट। सेकंड में कैसे होगा? पीएच ए बी ए बी ए बी, ठीक है। हमें OH कहाँ पे लिखना है? पहले वाले केस में, सेकंड सेकंड नंबर 2 वाले केस में कहाँ पे लिखूं? बी पोजीशन पे OH, मेजर प्रोडक्ट, यस और नो? किसी को कोई डाउट है? यस।
थर्ड में कौन से कार्बन पे OH होना चाहिए? यस, थर्ड में भी यही बी पोजीशन पे ही OH होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ में कौन से कार्बन पे OH होना चाहिए? ए कार्बन पे। यस। तो ऑल ऑफ दीज आर मेजर प्रोडक्ट इन द HBO रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट इन द HBO रिएक्शन, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। यस, करेक्ट। इतना समझ में आया ना? मतलब प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए। दैट इज व्हाट आवर इंपॉर्टेंट कंसर्न। इसमें डिटेलिंग में जाता हूं मैं अभी, बट पहले आप देख लो कि प्रोडक्ट आने चाहिए। प्रोडक्ट के लिए हमें डिटेलिंग करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए। चलो लिख लिए, सब प्रोडक्ट लिख लिए। डन। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट थोड़ा यहाँ पे, ये मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट चीज है अभी जो पढ़ाऊंगा मैं। सो हाइड्रोबोरेशन इन डिटेल, हाइड्रोबोरेशन इन डिटेल। हाँ, बताता हूँ। चलो लिख लो। डन। ध्रुवी, किसी को चाहिए तो लिख लो पटाख से। यस, बाकी सबका हो गया है। चलो, हो गया। ओके, चलो हाइड्रोबोरेशन इन डिटेल। चलो ध्यान दो, अभी लिखना नहीं है कुछ, ध्यान देना है, बाद में लिखना है। सपोज हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, तो एडिशन, हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। अब ये बोरॉन के साथ कुछ दो ग्रुप और होते हैं, ओवर डबल बॉन्ड, ओवर डबल बॉन्ड, डीबी स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड, कॉल्ड एज, कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। ओके, तो ये होता है हाइड्रोबोरेशन। अब यहाँ पे सपोज मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बहुत ही सिंपल वाली केस है, कोई मैंने यहाँ पे अलग अलग चीजें नहीं रखी है। तो होगा क्या इस रिएक्शन में, मैकेनिज्म में क्या होता है, H और BH2 इस तरीके से ऐड हो जाते हैं कि ये BH3 नहीं, BH2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ ये बॉन्ड और इसके साथ ये बॉन्ड एक ही सिंगल स्टेप में बन जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट अगर दिखनी है आपको, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, CH2 CH2 ट्रांजिशन स्टेट में एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन चालू है। बोरॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो हो रहा है वो धीरे धीरे ब्रेकिंग चालू है, और यहाँ पे ये भी नया बॉन्ड फॉर्मेशन चालू है, पुराना जो पाई बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो रहा है। तो ये CH2 था, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, फाइनली क्या हो जाएगा, CH2 हाइड्रोजन और CH2 और यहाँ पे है BH2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मिला है आपको प्रोडक्ट, ये है यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप फॉर्म हुआ है, क्या ना इससे, दिस वन एज ए अल्काइल ग्रुप, ये टोटल, ये अल्काइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल ग्रुप है ये? CH3 CH2, और मैं इसको BH2 लिख देता हूं, तो इसको बोलते हैं इथाइल बोरेन, इथाइल बोरेन। और इन जनरल इसको लिखते हैं अल्काइल बोरेन। क्या मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, RBH2? क्या ये सही रहेगा इसका? क्या इसको RBH2 मतलब ये अल्काइल ग्रुप कर देता हूं, तो इज इट एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल बोरेन? यस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल बोरेन। ठीक है, अब देखो यही अल्काइल बोरेन को, इथाइल बोरेन को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। चलो यहाँ तक हो गया हमारा, लिखना नहीं है, वेट करो, ध्यान दो। अब देखो मेरे पास है अल्काइल बोरेन, हाँ, CH3 CH2। अब यहाँ पे बोरॉन है जिसके पास दो हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पे इस नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, अभी इसके पास एक बोरॉन और हाइड्रोजन, ये BH वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक और टाइम
ये CH2 एडिशन होगा एक और टाइम, वन मोर टाइम देयर इज एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, फिर से ये ब्रेक होगा, फिर से यही स्टोरी रिपीट हो जाएगी। तो इस बोरान को देखो आप, कितने CH2 C2H5 ग्रुप्स प्रेजेंट है देखो। अब इस बोरान के पास क्या है, पहले से ही एक CH3CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, CH3CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन तो है इसके पास, फिर से CH2CH3 प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। और क्या मैं एक बार फिर से एडिशन कर सकता हूँ, क्योंकि एक B और H है, तो क्या मैं इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर से जोड़ सकता हूँ? तो यस, आई कैन डू दैट वन। तो मैं तीसरी बार भी लिखूंगा ये सही सेम चीज। अब मेरे पास है बोरान को दो इथाइल ग्रुप, तीन इथाइल ग्रुप हो जाएंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो है दिस वन इज कॉल्ड एज मोनो अल्काइल बोरेन। फर्स्ट वन जो है मोनो अल्काइल बोरेन, बोरेन, ओके, विच इज डिनोटेड बाय RBH2, RBH2। ये जो है ये बोरान को दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इसको R2BH लिख सकता हूं, विच इज कॉल्ड एज डाई अल्काइल बोरेन। डाई अल्काइल बोरेन क्या होता है रे इसमें लिखते टाइम, ओके। और क्या मैं इसको R3B लिख सकता हूं? तो यस, आई कैन डू दैट वन। और इसको मैं बोलूंगा ट्राई अल्काइल बोरेन। ये बीच में ऐसा क्यों आ जाता है ये फुटे हुआ। चलो, तो ये डाइअल्काइल बोरेन, ट्राइअल्काइल बोरेन, फिर से एक बार समझा देता हूँ, ध्यान दो अभी, फिर से एक बार ध्यान दो इधर, ओके। क्या किया है मैंने, डबल बॉन्ड के ऊपर H और BH2 का एडिशन कर दिया है, सिंपल सा अल्किन लिया है, एक हाइड्रोजन और एक BH2 ऐड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें मिला है अल्काइल बोरेन RBH2, मतलब इथाइल बोरेन। इन जनरल इसको हम अल्काइल बोरेन मानते हैं, ठीक है। अब इसके पास दो हाइड्रोजन है बोरान के पास, तो दो टाइम और एडिशन हो सकता है, तो एक बार और फिर से एडिशन होगा। ये कार्बन बोरान को अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन को CH2 को हाइड्रोजन होगा, मतलब बोरान कनेक्टेड टू CH2 CH3, बोरान कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू CH3। आगे चल के फिर से एक बार इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये CH2 CH2 की एडिशन हो जाएगी, बोरान को CH2 आ जाएगा और एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, मतलब ये मिलेगा आपको ट्राई अल्काइल बोरेन, विच इज इन कॉमन कॉल्ड एज R3B, R2BH और RBH2। तो दीज आर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्काइल बोरेन। ये डायरेक्टली भी बहुत बार यूज किए जा सकते हैं, अलग अलग अल्काइल बोरेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अल्काइल बोरेन्स। और जब H2O2OH- की एडिशन होती है, H2O2OH- की एडिशन होती है, तो प्रोडक्ट लिखते टाइम जो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा था उसमें कुछ तो भी स्किप किया था, गड़बड़ कर दी थी मैंने, गड़बड़ नहीं की थी मैंने, मैंने खाली इसको शॉर्ट में लिखा था। पहले वाले स्लाइड में मैंने क्या लिखा था, ये देखो, पहले वाले स्लाइड में मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, डायरेक्ट लिखा था। अब मैंने इसको डिटेल में कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप, तो इसको लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, तो दोनों साइड में H2O2 है ना हमारे पास, ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, H2O2 है, तो इसको लिखते टाइम हम OH OH, OH on this side, OH on this side, OH on this side, OH on the other side, OH on the boron side, OH on the carbon side। तो जब ये H2O2 के प्रेजेंस में होगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ C2H5OH प्लस बोरान को 3 OH ग्रुप अटैच्ड है, तो कैन आई राइट बी OH कनेक्टेड 3 टाइम्स। क्या हो गया ये, ऐसा लिखते हैं क्या कोई, क्या लिखा मैंने, बी OH 3 टाइम्स, ओके, बी। अगर ये नहीं समझ में आया, समझ ही नहीं रहा है, तो थोड़ा स्किप किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जनरल पब्लिक ध्यान दो, नहीं किया तो भी चलेगा, मैंने यहाँ तक किया है, यहाँ तक मोर देन सफिशियंट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे थोड़ा डिटेल में मैंने दिया है ये चीज को, ट्रायल काइल बोरेन को BOH3 ट्वाइस, मतलब ये क्या होता है, H3BO3, H3BO3 भी लिख सकते हैं इसको, H3BO3 क्या होता है, बोरिक एसिड,
ये क्या होता है? बोरिक एसिड। अरे क्या होता है? ये पेन अच्छा नहीं चलता है कि इसके ऊपर? ऐसा क्यों होता है इसमें? बोरिक एसिड, BORIC हेट। ये क्यों होता है ऐसा? एसिड। यस सर, मुझे पता है वो। तुम्हें स्टूडेंट को कुछ पसंद नहीं है ना, तो मुझे ये चेंज करना पड़ा। आई डोंट लाइक दिस वन। चलो लिख लिया। अब लिख लो, अब लिख लो ये पूरा। डाउट है तो बोलो। फिर से एक बार बोल दूंगा मैं ये क्या किया है मैंने। तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स आ गए हैं। हाँ, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ओवर दैट। लिख लो आप। चलो डन हो गया क्या लिख के? डन। चलो, तो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ। हो गया क्या? सबका हो गया? सबका लिख के कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन। फर्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन ओवर डबल बॉन्ड कॉल्ड एज, आप मेरे साथ ही लिखो, कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन। ओके। दिस एडिशन this addition proceed with cyclic transition state। this addition proceed with cyclic transition state। इसमें cyclic transition state हो गया ना। this is the transition state, it is a cyclic transition state। cyclic transition state, this addition proceed with cyclic transition state। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जो जब एडिशन होगा, मैकेनिज्म देखो एक बार। जो एडिशन होगा, इन दैट एडिशन दिस हाइड्रोजन एंड दिस बोरॉन, ये डबल बॉन्ड के कौन से साइड से आ गए? मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड से आ जाएंगे।
या फिर एक हाइड्रोजन इधर से आया तो BH2 दूसरे कोई साइड से आएगा? क्या ऐसा हो रहा है क्या हाइड्रोजन एक साइड से आ रहा है और बोरॉन कोई अदर साइड से आ रहा है? नहीं, दोनों हाइड्रोजन और बोरॉन डबल बॉन्ड के सेम साइड से आ रहे हैं, डबल बॉन्ड के सेम साइड से आ रहे हैं. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज addition of H and BH2, addition of hydrogen and boron from the same face of double bond, same face, same side of the double bond. Such addition called as such addition called as such addition called as क्या बोलते हैं ऐसे एडिशंस को? Such additions are called as syn addition. SYN, syn addition. syn addition. दूसरा एक और टाइप होता है एंटी एडिशन. तो विल डिस्कस दिस वन, जब एंटी एडिशन आएगा वो भी डिस्कस करेंगे. बट ध्यान रखो इट इज कॉल्ड एज सिन टाइप ऑफ एडिशन. सेम साइड से एडिशन होता है तो इट इज ए सिन एडिशन. डन. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन. हाँ, नो रीअरेंजमेंट, चलो ये भी लिख लेंगे. नो रीअरेंजमेंट ऑकर इन दिस रिएक्शन. नो रीअरेंजमेंट occur in this reaction. In this reaction कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट, extent of hydroboration. Hydroboration, extent of hydroboration depends on crowding at double bond. Crowding at double bond. डबल बॉन्ड के ऊपर जितना क्राउडिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन. इसका मतलब क्या है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन? तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? सो अगर आपके पास ये भी हो सकता है रिएक्शन RBH2 पे स्टॉप हो जाएगी, नहीं तो R2BH भी फॉर्म हो सकता है, नहीं तो R3B भी फॉर्म हो सकता है. R3B भी फॉर्म मतलब मोनो अल्काइलेशन, डाई अल्काइलेशन, ट्राई अल्काइलेशन. इट इज कॉल्ड एज मोनो अल्काइलेशन, डाई अल्काइलेशन, ट्राई अल्काइलेशन. ठीक है, मतलब कहां तक रिएक्शन हो सकती है? दैट डिपेंड्स ऑन द क्राउडिंग एट डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड के ऊपर क्राउडिंग है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी. डबल बॉन्ड के ऊपर क्राउडिंग नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी. सर इसके पहले के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंथेसिस थी या एंटी? नहीं, उसमें कोई स्टीरियो नहीं था अक्षय, उसमें कोई स्टीरियो नहीं था, इसलिए मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा है. उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन घूम सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है. तो दैट इज नॉट ए सिन और एंटी केस. OMDM या फिर H3O+ वाली एडिशन थी, उसमें ये पॉइंट हमने लिखा ही नहीं है. बट यहाँ पे जरूरत है इसलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया है. वहां पे कोई जरूरत नहीं है उसके लिए स्किप किया है उसको. ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं और एक्सप्लेन करूंगा अभी. फिफ्थ वाला पॉइंट और एक्सप्लेन करूंगा. ये लिख लिया आपने ये पूरा? यस, लिख लिया ना? हाँ चलो. तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन वाला पॉइंट फिर से एक बार देख लेते हैं. तो सपोज मान लो हमारे पास, एक मिनट, ठीक है, लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो. यस रिद्धि, एनीथिंग?
बोल, व्हाट्सएप कर, क्या करना है बोल। रिद्धि, एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग? यू रेज द हैंड। डन हो गया। लास्ट पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन क्या है? तो यस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन। ओके, मतलब क्या हर बार ये 3 वाले स्टेज पे जाएगा? ये देखो, ये क्या है, मोनो अल्काइलेशन प्रोडक्ट है, डाई अल्काइलेशन प्रोडक्ट है, ट्राई अल्काइलेशन प्रोडक्ट है, हर बार ऐसा होता है क्या? तो देखते हैं क्या कुछ इसमें आता है। तो सपोज हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, डबल बॉन्ड, सिंपल है। तो यहाँ पे हमें इथाइल BH2 मिलेगा। ओके, फिर से एक बार इथाइल BH 2 बार होगा, और एक बार हो सकता है तो हमें यहाँ पे बी कनेक्टेड 3 टाइम्स। ओके, इस तरीके से हमें मिल सकता है। ओके, क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा प्रोपेन में? देखो, H और BH2 कहाँ पे आ जाएगा? BH2 कौन से कार्बन पे आएगा? BH2 कौन से कार्बन पे आएगा? ए कार्बन पे या बी कार्बन पे? बी कार्बन पे आएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा 3 कार्बन का BH2 रहेगा, मतलब RBH2 मिला आपको, मोनो अल्काइलेशन। क्या एक बार फिर से रिएक्शन हो सकता है? तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 3 कार्बन का ग्रुप लगेगा, BH रहेगा। एक बार फिर से रिएक्शन हो सकता है, तो ये बाई 3 मैं कर देता हूँ, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, मतलब 3 तक चले जाएगा। बट देखो, अगर मैं यहाँ पे क्राउडिंग लगा देता हूँ, क्राउडिंग लगा दी, तो यहाँ पे 1 टाइम तो हो जाएगा, यहाँ पे BH2 हो जाएगा, ठीक है। एक और टाइम इसकी एडिशन हो जाएगी। अब ये क्या है, मैंने क्या किया है, ये डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड लगा दिया है, एक जो टर्मिनल था वो BH2 को, बोरान को लगा दिया है। तो अगर ऐसा ही सेम ग्रुप मुझे लगाना है, तो मैं सिंपल शॉर्ट वे क्या कर सकता हूँ, इसको ये ऐसा लगा के, अरे यार, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ इसको यहाँ पे, अरे हाँ, BH हो गया। और यहाँ पे फिर से ये सेम ग्रुप इस साइड में भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अब आगे ये रिएक्शन नहीं जा पाएगी, ये रिएक्शन नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि यहाँ पे ये क्राउडिंग वाला पोजीशन था। तो ये क्राउडिंग वाले होने के कारण ये R2BH तक ही स्टॉप हो जाएगा, R3B फॉर्मेशन नहीं होगा, R3B वाला फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बहुत ही ज्यादा बल्कीनेस है, बहुत ही ज्यादा बल्कीनेस है। और जब हम इसके ऊपर BH2 का एडिशन करेंगे, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, H और BH2 तो यहाँ पे मिल जाएगा। बट आगे जैसे रिएक्शन करेंगे, तो फिर से ये वाला, ये तो बहुत ही क्राउडिंग है इसके पास, तो आगे वाला रिएक्शन नहीं हो जाएगा। मतलब आपकी जो रिएक्शन है ये मोनो अल्काइलेशन वाले पे स्टॉप हो गई है, यहाँ पे डाई अल्काइलेशन वाले पे स्टॉप हो गई है, पर यहाँ पे कोई स्टॉप ही नहीं था, ट्राई अल्काइलेशन तक चली गई रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन। किसके ऊपर डिपेंड है ये? दैट डिपेंड्स ऑन द क्राउडिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जितना क्राउडेड है, उतना एक्सटेंशन, उतना जल्दी वो खत्म हो जाएगा, मतलब मोनो अल्काइलेशन पे ही स्टॉप हो जाएगा। डाई अल्काइलेशन, ट्राई अल्काइलेशन हर बार करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये थोड़े पॉइंट से डिटेल में ले रहा हूं मैं। इससा ये अगर स्किप भी किया हमने, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। बट ये मुझे चाहिए कि मुझे पूरा पढ़ाना है ठीक से, और आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इनमें से 1-2 पॉइंट्स आपने स्किप भी किए, फिर भी आपके रिएक्शंस, प्रोडक्ट, प्रॉब्लम्स, ऑल एवरीथिंग विल बी वेरी वेल टेकन केयर। ओके, मैं बोलूंगा अभी इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, आ जाएगा फिर आपको। चलो ठीक है, लिख लिया ये। अरे 8:30 हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा और पढ़ाना है मुझे। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप लगा देते हैं। ओके, ये रिएक्शन खत्म नहीं हो चुकी है, और आगे है, और पढ़ना है इसमें, और डिटेलिंग करूंगा मैं, ठीक है। नहीं, मेरे इसमें तो 8:30 हो गए ना। नहीं, फिर भी अभी कोई पॉइंट तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ ना, अगर स्टार्ट किया तो फिर वो एक्सप्लेन करने में 5-6 मिनट चले जाएंगे।
ओम तेरी घड़ी पीछे है क्या रे? मेरे घड़ी में तो 8:30 बज गए। चलो ठीक है, डन। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लेना। कल कल यहीं पे कल स्टार्ट करेंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। और कुछ पॉइंट्स बताना है इसमें। हाइड्रो एचबीओ वाली रिएक्शन खत्म नहीं हो गई है हमारी, है उसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है।